हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद सिंह यादव और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को कल एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में मैंने बताया था कि विशेषण कहते हैं। और एडजेक्टिव ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों को मैं एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताया था और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में मैं बताया था। आज मैं आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में मैं बताऊंगा कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, यानी एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं इसको मैं बताऊंगा। और एडजेक्टिव का जो पहला प्रकार आपका होता है उसके बारे में मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार मेरे वीडियो को आप देख रहे हों, तो कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे इंग्लिश ग्रामर का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो आइए आज हम आप सभी लोगों को बताते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा जो आपका एडजेक्टिव का प्रकार होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, जिसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और तीसरा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, जिसको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चौथा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसको हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और पांचवा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अगला आपका 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको विभाग सूचक या प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को विभाग सूचक, चयन सूचक, विकल्प सूचक या प्रत्येकवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को एडजेक्टिव का जो पहला प्रकार आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष प्रकट होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष को जो प्रकट करते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष को प्रकट करते हैं। गुण या दोष को प्रकट करते हैं। कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पुनः एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष को जो प्रकट करते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यहाँ पर जो लिखे हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोग नाउन कहते हैं और इसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को जो प्रकट करे, गुण या दोष को प्रकट करे, उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा एक बात भरी रहती है कि इसमें केवल गुण ही प्रकट होगा तो उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। नहीं, यहाँ गुण या दोष दोनों में से कोई भी प्रकट होता हो तो उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ये मॉडर्न इंग्लिश के व्याकरणाचार्य इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिसको वर्णनात्मक
एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी इसको जानेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। आइए हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा यह बताते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अकबर वाज अ गुड किंग। अकबर वाज अ गुड किंग। हमने बताया किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को प्रकट करते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो किंग यहाँ आपका नाउन है और इस नाउन की विशेषता क्या है, इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वह गुड है, यानी गुड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। यह तो आपका ये किंग आपका नाउन हो गया और इस नाउन की विशेषता है कि वह गुड है, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण को नाउन में कैसे लगा करके या व्हाट काइंड ऑफ लगा करके हम प्रश्न पूछेंगे तो मिलेगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी राजा कैसा था, तो गुड था, यानी कैसा या कैसी लगाने पर नाउन में प्रश्न लगा करके पूछते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर में आता है, तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब यहाँ पर गुड है तो अब यह कह दिया जाए कि ही इज अ बैड बॉय। ही इज अ बैड बॉय, इसमें आपका नाउन कौन है, बॉय है। बॉय आपका नाउन है और इस नाउन की यह विशेषता है, इसका ये दोष है कि वह बैड है। तो बैड आपका बॉय के दोष को बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर इसके दोष को बता रहा है। यहाँ दोष को बता रहा है बैड, यानी लड़का है तो बैड है तो दोष है उसका, और गुड है तो यह उसका गुण है। तो हमने कहा कि गुण या दोष को जो बताते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यहाँ किंग के गुण को बताया कि वह गुड है, यहाँ भी बॉय के गुण को बताया जो कि यह दोष के अंतर्गत आता है, तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बैड आपका हुआ। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए कि माई काउ इज ब्लैक। माई काउ इज ब्लैक, मेरी गाय काली है। तो यहाँ काउ आपका नाउन है, लेकिन इस काउ की क्वालिटी क्या है, कलर में ब्लैक है, तो ब्लैक को कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे क्योंकि इस काउ जो नाउन है इसके कलर की क्वालिटी है कि वह ब्लैक है, यानी काली है, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। अब कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये सभी प्राणी रहे, अब हम लेते हैं जैसे वास्तु में हर फ्रॉक इज ब्यूटीफुल। हर फ्रॉक इज ब्यूटीफुल, उसका फ्रॉक यानी फ्रॉक यह आपका वस्तु है, वस्तु को भी हम लोग नाउन कहते हैं, फ्रॉक नाउन है। तो इस फ्रॉक की क्वालिटी क्या है, फ्रॉक की क्वालिटी है कि वह ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यह आपका ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपका हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को बताते हैं। अब हम एक और लेते हैं, मान लीजिए कि स्थान के बारे में मैंने लिखा है, तो स्थान से संबंधित एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कहा जाए दिल्ली इज अ बिग सिटी। पांचवा एग्जाम्पल, दिल्ली इज अ बिग सिटी। सिटी यह एक स्थान है, स्थान को भी हम लोग कहते हैं नाउन कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन
कहते हैं। अब सिटी की विशेषता क्या है, सिटी की क्वालिटी कैसी है, सिटी की क्वालिटी है कि वह बिग है, तो बिग को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष को जो प्रकट करने वाले होते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या नाउन या प्रोनाउन के जो गुण या दोष को प्रकट करते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो आपने देखा कि बिग, गुड, बैड, ब्लैक, ब्यूटीफुल, ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को प्रकट करते हैं, तो इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। आगे हम आपको बताते हैं इसी के अंतर्गत, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत प्रॉपर एडजेक्टिव भी आते हैं। तो आप देखें प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत मैंने बताया कि एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव भी आता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी आते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव कहे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, भारतीय सेना, भारतीय सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। जो इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, यह इंडिया प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन से आपका इंडियन बना हुआ है, जिसका मतलब होता है भारतीय, भारतीय सैनिक। तो यहाँ पर इंडियन को हम लोग कहेंगे कि यह प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन से बना है और इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। अगला है कि ही वाज ड्रिंकिंग फ्रेंच वाइन, वह फ्रांसीसी शराब को पी रहा था। तो फ्रेंच, फ्रेंच आपका फ्रांस देश का नाम है, वह प्रॉपर नाउन है और उससे आपका बना हुआ है ये फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रांसीसी जिसको कहेंगे हम लोग। तो यह फ्रेंच आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। अगला है कि अमेरिकन आर्मी वाज डिफीटेड, अमेरिकी सेना यानी अमेरिका की सेना हरा दी गई। तो यहाँ पर अमेरिका जो प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन से आपका अमेरिकन बना हुआ है। तो प्रॉपर नाउन से जो आपका एडजेक्टिव बनता है उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अगला है पाकिस्तानी प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान को छोड़ दिए। तो पाकिस्तान आपका होता है प्रॉपर नाउन और उस प्रॉपर नाउन से आपका पाकिस्तानी बना हुआ है, तो पाकिस्तानी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। अगला है कि चाइनीज डिजीज हैज डिस्टर्ब्ड मेनी कंट्रीज, यानी चीन की बीमारी अनेक देशों को परेशान कर दी है। तो आप समझ रहे हैं कि मेरा संकेत किस तरफ से है। कोविड-19 जो चल रहा है यह चीन से ही फैली हुई बीमारी है। तो ये चाइना से आपका चाइनीज बना हुआ है, चाइना आपका प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन से आपका चाइनीज बन गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये आपके रहे इंडिया से इंडियन, ये फ्रेंच से ये फ्रेंच आपका हुआ। इसके बाद अमेरिका से अमेरिकन, पाकिस्तान से आपका पाकिस्तानी और चाइना से आपका चाइनीज, ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव रहे। और हम आपको बताएं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, उसको भी आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आप देखें पॉजेसिव एडजेक्टिव, हमने आप सभी लोगों को बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये किसी नाउन पर अपना अधिकार या किसी नाउन से अपना संबंध प्रकट करते हैं, इन्हीं को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं, उन्हें हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आपने देखा
कि पजेसिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं या किसी नाउन से अपना संबंध प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको दिखाएं कि यह काऊ पर क्या है कि मेरा अधिकार है, माई काऊ इज ब्लैक, मेरी गाय काली है, तो यह आपका काऊ नाउन है और इस नाउन पर अधिकार किसका है, मेरा। माई जो वर्ड है यह काऊ पर अधिकार, ये काऊ पर अधिकार प्रकट कर रहा है इस नाउन पर, तो इसको हम लोग माई को कहेंगे कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है। अगला है कि योर शर्ट इज वाइट, तुम्हारी शर्ट वाइट है, सफ़ेद है, तो शर्ट आपका यह नाउन है और इस नाउन पर अधिकार योर यानी तुम्हारा है, योर अधिकार को प्रकट कर रहा है इस नाउन पर, तो योर को कहेंगे कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है। अगला है कि आवर स्कूल इज़ फेमस, हमारा स्कूल प्रसिद्ध है या विख्यात है, तो स्कूल आपका देख रहे हैं कि ये नाउन है और इस नाउन पर आवर यह अधिकार प्रकट कर रहा है या स्कूल से आवर का संबंध है, तो इसको कहेंगे कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है। अगला है कि देयर साइकिल्स आर न्यू, उनकी साइकिलें नई हैं, तो साइकिल पर उनका क्या है, अधिकार है। ये साइकिल्स जो नाउन है और इस नाउन पर देयर का अधिकार है, तो देयर को हम लोग कहेंगे कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है। अगला है कि ही सर्वेंट इज लेजी, उसका नौकर आलसी है, तो सर्वेंट आप देख रहे हैं कि यह नाउन है और इस नाउन पर हिज का क्या है, अधिकार है, इस अधिकार को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। हर सिस्टर इज क्लेवर, उसकी बहन चालाक है, तो यहाँ पर सिस्टर पर अधिकार प्रकट नहीं बल्कि यह सिस्टर से उसका क्या है, संबंध है, तो संबंध जो प्रकट करता है नाउन या प्रोनाउन से, उस एडजेक्टिव को हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसमें यह आप देख रहे हैं कि यह ब्लैक भी आपका एडजेक्टिव है, वाइट भी एडजेक्टिव है, फेमस भी एडजेक्टिव, न्यू एडजेक्टिव, लेजी एडजेक्टिव और क्लेवर भी एडजेक्टिव आपका है। लेकिन ये आपके किस तरह के एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ये प्रकट कर रहे हैं, तो इनको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। लेकिन माई, योर, आवर, देयर, हिज और हर, इनको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी पजेसिव एडजेक्टिव, एक बार और पुनः मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि नाउन पर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं या नाउन से अपना संबंध प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।